हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। IBPS पीओ कलर का फाइनल रिजल्ट आने वाला है और अब बहुत सारे स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा और अब बहुत सारे को अभी और वेट करना पड़ सकता है। अगर और वेट करना पड़ेगा तो मेरा एज और ज़्यादा बढ़ेगा। तो एज फैक्टर क्या रहता है आपके फाइनल सिलेक्शन में? क्या क्या अभी आपको और प्रिपरेशन करना चाहिए? आज के इस वीडियो में हम इसी चीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले चलिए उन पर बात कर लेते हैं जिनका IBPS पीओ कलर का फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। जो जेन्युइन होंगे, जिन्होंने सच्चे मन से प्रिपरेशन किया होगा, सच्चे मन से पढ़ाई की होगी, उनका फाइनल रिजल्ट बिल्कुल होगा। उनके लिए कोई घबराने की बात नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि जो यहाँ तक पहुँच पाए, मतलब जिन्होंने प्री भी निकाला, जिन्होंने मेंस भी निकाला और जिन्होंने इंटरव्यू तक भी दिया, उन्होंने मेहनत नहीं किया होगा। लेकिन दोस्त, सबका प्रिपरेशन मतलब सबका परिस्थिति कहिए ना एक जैसा नहीं रहता है। कोई सब कुछ मैटर करता है, मतलब आपका भाग्य और आपका प्रिपरेशन, आपकी एज, सब कुछ मैटर करता है। लेकिन सब कुछ मेरे हाथ में तो नहीं रहता है। मतलब हम अपना भाग्य में जो लिखा है, जिस टाइम पे लिखा है, उसी टाइम पे ना आपको वो सभी कुछ मिलेगा। और जितना मेरे नसीब में लिखा है ना, उतना ही हमको मिलेगा। अगर हमको लिखा हुआ है कि हम SBI में जाएंगे, तो हम कुछ भी लग जाएगा, कुछ भी एक कहते हैं ना, कोई भी अड़चन लग जाना, वही कुछ भी हो सकता है आपके साथ। लेकिन आपका IBPS में ना नहीं होगा। अगर आपको SBI में जाना लिखा होगा तो आप SBI में ही जाइएगा, आप IBPS या किसी भी ग्रामीण बैंक में नहीं जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं जो ये फाइनली सोच रहे हैं उन लोगों के लिए कि हम ये 1 अप्रैल को अपना रिजल्ट देख लेते हैं और उसके बाद ना हम ये करने वाले हैं। उसके बाद हमसे तो अब प्रिपरेशन नहीं हो पाएगा। हम अब कितना पढ़ेंगे दोस्त? अभी आप जितना भी समय से पढ़ रहे हो, हमको तो नहीं पता है ये बात, क्योंकि हर एक स्टूडेंट का कंडीशन अलग अलग होता है। कोई 2 साल से पढ़ रहे होंगे, कोई 3 साल से पढ़ रहे होंगे, कोई 4 साल से पढ़ रहे होंगे। और आप एक दूसरा फैक्टर भी काम करता है कि आपका एज भी बढ़ते जाता है। तो ऐसा नहीं सोचिए फ्रेंड्स कि आपका एज बढ़ रहा है तो सिर्फ आपको ही चिंता है कि आपका एज बढ़ रहा है। वो चिंता आपका जो एग्ज़ाम करवा रहा है, जो कंडक्टिंग बॉडी है, IBPS है, उसको भी आपका टेंशन है कि आपका एज बढ़ रहा है। इसीलिए बोले कि एज फैक्टर क्या रहता है आपका फाइनल सिलेक्शन में, हम इसको आज समझाएंगे। देखिए, आप जितना दिन दिन से प्रिपरेशन कर रहे हो, आप ऐसा सोचिए कि हम जो मेरा फर्स्ट दिन का, जिस दिन आप एग्ज़ाम इसका स्टार्ट किए थे प्रिपरेशन, उस दिन में और आज के दिन में आप में कितना चेंज आया है। आप अब कब आके आप प्रिपरेशन करना छोड़ रहे हैं? जब आपने प्री, एक समय था जब आपसे प्री भी नहीं निकला होगा, मतलब आप प्री एग्ज़ाम दिए होंगे ना, उस समय भी आपसे एक कोई ऐसा एग्ज़ाम होगा जिसमें आप ना प्री भी नहीं निकला होगा। और बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट होंगे जिन्होंने अभी तक प्री भी एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किया होगा। लेकिन आप अपना प्रिपरेशन कब आकर के छोड़ना चाह रहे हैं? जब आपका प्री भी हो रहा है, जब आपका प्री भी हुआ, आपका मेंस भी हुआ, आप कलर के एग्ज़ाम के लिए बैठे हैं, तो आपका प्री भी दे करके आए हैं, आप मेंस भी मेंस भी दिए और मेंस में आपका आकर के फाइनल सिलेक्शन हुआ। आप कितना स्टूडेंट को पहले ही छोड़ करके आगे आ चुके हैं। और अब बात कर लेते हैं उन स्टूडेंटों के लिए जो इंटरव्यू में सिलेक्शन नहीं होने के बावजूद अपना प्रिपरेशन छोड़ना चाहते हैं। आप अपने माइंड से सोचिए कि आप ये क्या चीज़ कर रहे हैं। आप कितना स्टूडेंट से ना आगे एक्चुअली आ चुके हैं। कितना लोग स्टूडेंट फॉर्म भरते हैं, 10 लाख, 12 लाख, और कभी कभी SBI में 15 लाख का भी आंकड़ा चल जाता है। तो 15-16 लाख का भी आंकड़ा चल जाता है। आप उतना स्टूडेंट में ना प्री क्वालिफाई किए, मेंस लिखे और तब आप इंटरव्यू देने के लिए आए हुए हैं। लेकिन आप ये चीज़ सोच रहे हैं। अब चलिए, सोचने का तो कोई भी कुछ भी सोच सकता है, लेकिन हम आपको ये चीज़ समझाते हैं कि अगर आपका, मान के चलिए, क्या जैसे अगर 1 साल किसी का नहीं होता है तो क्या होता है कि उसका एज ना 1 साल ज़्यादा हो जाता है। अगर आप 25 के हैं तो 26 के हो जाएंगे, 26 के हैं तो 27 के हो जाएंगे। ऐसे तो होता है। लेकिन ये चीज़ देखिए, ये चीज़ ऐसा नहीं है कि IBPS ये चीज़ नहीं सोचता है। इसीलिए किसी किसी बैंक में आपको डायरेक्ट रिजल्ट जिस समय आता है, जैसे ग्रामीण बैंक का रिजल्ट आता है, तो आपको उस समय साथ में साथ एज भी लिख दिया जाता है कि इसका एज इतना था, इसका एज इतना था। तो ऐसा नहीं सोचिए कि वो जो एज लिखा जाता है वो सिर्फ आपका, मतलब
ग्रामीण बैंक में ही उसको फॉलो किया जाता है, वो आपका SBI में, वो आपका IBPS में उसको भी फॉलो किया जाता है। ये क्या क्राइटेरिया है, एज का क्या क्राइटेरिया है आपके फाइनल सिलेक्शन में, इसको हम बता देते हैं। देखिए, अगर आपका सब कुछ सही जा रहा है, मान के चलिए कि 2 बंदे हैं, सब कुछ सही जा रहा है किसी का, और उसका एज कम है, आपसे 2 साल कम है, और आप भी सब कुछ सेम चल रहा है, लेकिन आपका एज 2 साल ज़्यादा है, तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। उनको अभी वेट और करना पड़ सकता है, उनको अभी और वेट करना पड़ सकता है। तो जिनका एज कम है, तो वो बात का बुरा नहीं मानिए, जो एक्चुअली है हम वही बताए। अगर किसी का एज ज़्यादा है, क्योंकि उसको तो चांस अब कम मिलेगा एग्ज़ाम देने का, तो इसीलिए उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है और आपका फाइनल सिलेक्शन रुक जाता है। तो बहुत सारे आप ऐसे भी कैंडिडेट देखे होंगे जिन्होंने अपना सब कुछ अच्छा किया हुआ है, लेकिन उनका फाइनल सिलेक्शन रुक जाता है। और ऐसा भी देखे होंगे कि जो ऑन एन एवरेज स्टूडेंट रहता है और थोड़ा सा उनका एज ज़्यादा हुआ रहता है, तो उनका सिलेक्शन लास्ट में जा करके हो जाता है। तो ये क्यों होता है? ये इसीलिए होता है क्योंकि जो कंडक्टिंग बॉडी होती है वो भी ये ध्यान रखती है कि आपका एज कितना हो गया है। अगर आपका एज कम है तो अभी आपको और चांस मिल सकता है, इसीलिए आपको रोक दिया जाता है, और जिसका एज ज़्यादा हो रहा है उसको आगे निकाल दिया जाता है, क्योंकि वो अब क्या चीज़ है कि वो कगार पे कहते हैं ना किसी को होना, तो वो उस पर है, इसीलिए उनको आगे निकाल दिया जाता है और आपको रोक दिया जाता है। यही एज क्राइटेरिया होता है बैंकिंग एग्जाम में। अदर एग्ज़ाम का तो हम बात नहीं करते हैं अभी, लेकिन हम सिर्फ बैंकिंग एग्ज़ाम का बात करते हैं कि बैंकिंग एग्ज़ाम में क्या होता है कि अगर आपका एज ज़्यादा हो रहा है, तब आपको और आप का सब कुछ सही है, किनके कंपैरिजन में, जिनका एज कम है, तो जिनका एज कम है उनको रोक दिया जाएगा, और जिनका एज ज़्यादा है ना, उनको निकाल दिया जाता है आगे के एग्ज़ाम में। इसीलिए आप लोग ये बात नोटिस करते होंगे कि जिनका मान के चलिए जिनका जो बहुत दिन से लगे हुए थे, 7 साल से 8 साल से लगे हुए रहते हैं, उनका लास्ट में जाकर के फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है? इसीलिए हो जाता है उनका फाइनल सिलेक्शन, क्योंकि एक तो वो पहले से ही मतलब प्रैक्टिस किए हुए रहते हैं, और अंत में जाकर के सब कुछ अच्छा हो जाता है, और जो थोड़ा सा बचा हुआ रहता है वो कंडक्टिंग बॉडी अच्छा कर देती है, क्योंकि वो एज का जो फैक्टर होता है फाइनल सिलेक्शन में, वो वहाँ काम करने लगता है। आपका एज की वजह से भी आपको रिलैक्सेशन मिल जाता है, इसलिए आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है अगर आप लगे हुए रहते हैं तो। ये बात ऐसा नहीं कि आप ही सिर्फ समझ रहे हैं, सबको ही समझता है कि आप बहुत दिन से लगे हुए हैं, तो आपको आगे निकलना अब चाहिए। अब आपका समय आ गया है जब आपको एक जॉब चाहिए। तो कोई मैटर नहीं करता है फ्रेंड्स, अगर आपका अभी भी कुछ भी अटेम्प्ट बचा हुआ है, 1 अटेम्प्ट बचा हुआ है, 2 अटेम्प्ट बचा हुआ है, 3 अटेम्प्ट बचा हुआ है, तो आप प्रिपरेशन नहीं छोड़िए, आप पढ़ते रहिए, आपका फाइनल सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। अगर आई होप कि सब कुछ समझा दिए होंगे, तब पर भी कुछ दिक्कत रहता है तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। चलिए, अब मिलते हैं इसी तरह के किसी दूसरे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। लव यू, बाय बाय। पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।